हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के नीट 2024 से लेकर नीट 2025 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेटा जी, ये अपने पास में लास्ट वीडियो है। आपके पास में 2000 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन के भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अपन बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा जी अपने पास में कि निम्नलिखित साम्यों में से किसमें केपी और केसी समान नहीं है। बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये टाइप, तो आगे भी पूछा जा सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत सिंपल बनता है बेटा, बहुत इजी बनता है। देखिए क्या पूछ रहा है, केपी और केसी समान नहीं। देखो केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, केपी बराबर केसी होल आर टी की पावर में आपके पास में डेल एन जी। देखो जिसमें डेल एन जी जीरो गया ना, जिसमें क्या हो गया, डेल एन जी आपके पास में जीरो गया, उसमें केपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, केसी हो जाएगा। डेल एन जी जीरो चेक करते हैं, डेल एन जी होता क्या है, एन प्रोडक्ट माइनस में एन रिएक्टेंट, गैसीय प्रोडक्ट्स गैसीय रिएक्टेंट्स के लिए काउंट करते हैं बेटा। देखो गैस है दो, गैस है दो यहाँ पे भी, ठीक है ना, दो में से दो गया तो जीरो, इसके लिए बराबर हो जाएगा बेटा। देखो दो है गैस, दो यहाँ पे है, ये भी बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे कितना है, एक, दो माइनस एक बराबर प्लस का एक, यानी इसमें केपी और केसी बराबर नहीं होने वाला है। केपी बराबर क्या जाएगा, केसी हो जाएगा, और आर टी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, केसी के साथ, तो केपी की वैल्यू ज़्यादा बन जाएगी आपके पास में। तो बेटा जी आपके पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड वाले में केपी और केसी बराबर है नहीं होगा। ओके, और इसमें भी देखो दो है, इसमें भी स्टोकियोमेट्री कितना है, गैसीय रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के दो दो, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो केपी और केसी बराबर हो जाएगा। थर्ड वाले में बराबर नहीं होगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया है, केसी की वैल्यू गिवन है, और ए बी सी तीनों की सांद्रता समान दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो आपके पास में केसी अपन क्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर क्यू के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आपके पास में बी की सांद्रता और सी की सांद्रता बटा में आपके पास में ए की सांद्रता, और ए की पावर में 2 आ जाएगा। क्यू बराबर अपने पास में बी की सांद्रता 2 गुना 10 की घात माइनस 3, और सी की सांद्रता भी 2 गुना 10 की घात माइनस 3। सर ये बराबर कैसे ले रहे हो बेटा, बराबर आपको क्वेश्चन में गिवन है सबकी, बटा में ए की सांद्रता 2 गुना 10 की घात माइनस 3, पावर में 2 जाएगा। भाई देखो पावर में 2 बार लिखेंगे तो ये कट जाएगा बेटा आपस में, तो क्यू बराबर आपके पास में 1 आ गया। कैसे की वैल्यू दे रखी है 4 गुना 10 की घात माइनस 3, क्यू बराबर आ गया अपने पास में 1, यानी क्यू ज़्यादा आया। कैसे से कौन ज़्यादा है, क्यू ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्यू को कैसे के बराबर करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी, तो अभी के लिए पश्चिम दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखेगी। पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर भी किसी का डाउट हो तो ज़रूर आप नोट्स वगैरह के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है अपने पास में बेटा N2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, NO की कंसंट्रेशन दे रखी है। सांद्रताओं के साथ किसी सीलबंद पात्र में निम्नलिखित साम्य विचार कीजिए। बेटा ये अभिक्रिया है और ये साम्य पे है, और उसके लिए सांद्रताएं दे रखी है। यहाँ से इसके लिए केसी कैलकुलेट करें ना अपन, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में N2 की सांद्रता 3 गुना 10 की घात माइनस 3, और अपने पास में O2 की सांद्रता 4.2 गुना 10 की घात माइनस 3, बटा में अपने पास में NO की सांद्रता का होल स्क्वायर। NO की सांद्रता दे रखी है अपने को 3 गुना 10 की घात माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो अपने पास में केसी की वैल्यू अप्रोक्स आएगी 1 पॉइंट यहाँ पे बेटा 607 हो जाएगी अपने पास में। इसको सोल्व करेंगे ना अपन, ये वैल्यू लिख दी मैंने, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 1.607, भाई 10 की घात माइनस 3 से दोनों बार कटी जाएगी, गुणा करो 4.2 और 3 को, और 3 का भाग दो, तो आपके पास में फिर 3 बचेगा नीचे, क्योंकि 2 बार 3 रहेगा, एक बार 3 से एक बार 3 कट गया, अब एक 3 बचा हुआ है, तो 4.2 में 3 का भाग देंगे ना, 4.2 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1.607 आ जाएगा। यहाँ से कैसे आ गया, देखो क्या पूछ रहा है कि NO को बंद किया है, खेल गया यहीं पे, आपको 2NO के बारे में दिया था, किसके लिए पूछ ले, NO, तो N हो गया। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास में 1/2 N2 बनेगा, प्लस में 1/2 आपके पास में O2 बनेगा, और इसके लिए जो केसी आएगा ना वो अंडर रूट में आएगा, क्योंकि इस वाली रिएक्शन को ही है ना 2 से डिवाइड किया अपन ने, इस वाली रिएक्शन को कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से, तो जो आपके पास में इसका स्टोकियोमेट्री आया था ना अपने पास में 1.607, इसके भी अंडर रूट लग जाएगा, तो आपके पास में 1.607 हो गया। केसी की वैल्यू बाहर निकल के आएगी अपने पास में अप्रोक्स में बेटा 1.2
68, 1.268 इसका अंडर रूट हो जाएगा आपके पास में। ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू यूज करने वाले हैं। अब करते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात। NO यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा 1/2, N2 प्लस में 1/2 O2 हो जाएगा। सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1, 0 समय पे यहाँ दोनों की 0, टी सामने बात करेंगे 0.1 माइनस में 0.1 अल्फ़ा, यहाँ पे 0.1 अल्फ़ा बटा में 2, यहाँ पे 0.1 अल्फ़ा बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करें, 0.1 माइनस में 0.1 अल्फ़ा और यहाँ से 0.05 अल्फ़ा, 0.05 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इनका अपने को केसी कैलकुलेट करना है। अपने को अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो अपने पास में केसी की वैल्यू तो है इस रिएक्शन के लिए, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। एक में स्लाइड इसमें अपने पास में N2 नहीं क्या था NO, और क्या बन रहा था इससे 1/2 N2 प्लस में 1/2 क्या हो गया O2। यहाँ से एक बात करें अपने पास में Kc के बराबर, तो N2 की सांद्रता पावर में 1/2 आएगा, O2 की सांद्रता पावर में 1/2 आएगा, डिवाइड में NO की सांद्रता पावर में 1 आएगा। Kc बराबर N2 की सांद्रता अपने पास में कितनी हो गई थी 0.05 अल्फ़ा, यहाँ पे 0.05 अल्फ़ा, यहाँ से ले रहा हूँ मैं सांद्रता ये वाली जो सामने पे आ गई अपने पास में, और डिवाइड में अपने पास में कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस 0.1 अल्फ़ा। मैं 0.1 को कॉमन ले लेता हूँ यार ऐसे, है ना, यहाँ पावर में 1/2 रहने वाला अपने पास में 0.1 कॉमन आ जाए तो 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा। देखो अंडर रूट है दोनों के, एक साथ लिख दो, अंडर रूट हट जाएगा। 0.05 अल्फ़ा डिवाइड में 0.1, 1 माइनस अल्फ़ा, पॉइंट है, एक बार पॉइंट काटोगे तो आपके पास में जाएगा 0.5 अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास में। ये हो गई वैल्यू। Kc की वैल्यू अपने पास में कितनी आई हुई है, अंडर रूट क्या था 1.268, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन 1.268 इक्वल में 0.5 अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करते हैं इधर ले जाके, अपने पास में 1.268 माइनस में 1.268 अल्फ़ा बराबर में 0.5 अल्फ़ा हो जाएगा अपने पास में, है ना। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट माइनस का पॉइंट 1.268 अल्फ़ा है ना, इसको अल्फ़ा की तरफ लिए जाओ तो 1.268 बराबर में हो जाएगा अपने पास में यहाँ से 1.7, 2 और 5 7 हो गए 68 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड कर दो, इधर कर देता हूँ मैं। अल्फ़ा इक्वल अपने पास में 1.268 डिवाइड में 1.768 हो गया, तो अल्फ़ा आ जाएगा अपने पास में अप्रोक्स में बेटा जी कितना हो जाएगा 0.717 आंसर आ जाएगा आपके पास में, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा बेटा सेकंड वाला। सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को ये पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम के PYQ में, सबसे जो ऐसे स्ट्रॉन्गनेस रखने वाला क्वेश्चन था ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला, वो यही क्वेश्चन था। क्योंकि इसमें ये अंडर रूट वगैरह ये वैल्यू है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है हार्ड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रिएक्शन दी गई है बेटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है अपने को। दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। देखो पहली रिएक्शन है उसका K1 है, दूसरी का K2 है। पहली रिएक्शन में ना A3B2 प्रोडक्ट में है, दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट में यानी K2 बनाया होगा ना इसने, तो पहली रिएक्शन को इसने रिवर्स किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से 2 हटा दिया, इसका मतलब डिवाइड किया होगा तो पावर में 1/2 आ गया अपने पास में, बस यही है। इसको और थोड़ा सा लिखिए तो K2 बराबर 1 अपने पास में K1 का अंडर रूट, ये अपने पास में फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्जोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, क्योंकि डेल एच बराबर -Q है, अग्रिम दिशा में वरीयता होगी। देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है सबसे पहले। अब देखते हैं निम्न दाब, कम मोल बन रहे हैं ना, तो नहीं गलत बात है, निम्न दाब पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर कम ज़्यादा मोल होते हैं। अपन को तो कम मोल की तरफ ले जाना है, क्योंकि इधर 4 मोल है इधर 2 मोल है। उच्च दाब सही है, निम्न ताप सही है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया के लिए H2 की सांद्रता उच्च सांद्रता, हाँ H2 जोड़ो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में अभिक्रिया दे रखी है अपने को, ये 100 K पर पश्चिम दिशा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अग्र अभिक्रिया में अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 250 गुना अधिक है। मतलब कहने का मतलब यह है अपने पास में वो K फॉरवर्ड है ना, उसकी वैल्यू 250
के बैकवर्ड हो गई, और के बैकवर्ड रह जाएगा आपके पास में, जो के बैकवर्ड है वो रह जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो के फॉरवर्ड बटा में क्या आता है, के बैकवर्ड। तो अपने पास में 250 मतलब 2500, सॉरी 2500 के बी बटा में अपने पास में के बी हो जाएगा, के बी से के बी कट गया, तो अपने पास में के सी की वैल्यू होगी 2500 आ गई। तो के सी बराबर क्या, के पी बराबर क्या होता है, के सी ओला आर टी पावर में डेल एन जी। तो के सी की वैल्यू 250, आर की वैल्यू 0.0821 होती है अपने पास में, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, 2050 यानी 2500 गुणा में 1000 को गुणा करो इनके साथ तो 82.1 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे ना हम, तो अपने पास में अप्रोक्स में कितना हो जाएगा, 2.077 गुणा 10⁵ वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन अपने पास में आंसर चले जाएगा बेटा जी इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास में अभिक्रिया दे रखी है अपने को, NO की उच्चतर लब्धि प्राप्त की जा सकती है, मतलब प्रोडक्ट में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊष्मास्वशीय अभिक्रिया, टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, उच्च ताप पर। किस पे जाएगी, उच्च ताप पे। पहला ऑप्शन सही है ए। N2 की सांद्रता उच्च, हाँ रिएक्टेंट जोड़ो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। O2 भी रिएक्टेंट में जोड़ो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। निम्न ताप गलत है, ये एक्सोथर्मिक का होता है ये गुणधर्म। अपने पास में ए सी डी फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा। ये अपने पास में नीट 2024 और 2025 के PYQ कंप्लीट हो चुके हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम के नीट PYQ कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन कौन सा, थर्मोडाइनेमिक्स लेने वाले हैं। थर्मोडाइनेमिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहा करो, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ो यार, क्योंकि 6 महीने बचे हुए, 6 महीने में बहुत कुछ बदलना है लाइफ में, ठीक है ना। जो चल रहा है, जो स्ट्रगल है ना, इसको कोई नहीं पूछेगा आपकी लाइफ के कि 2 साल 1 साल कहाँ गवाए आपने, कोई नहीं पूछेगा। आप खुद जानते होंगे कि आपने कितना स्ट्रगल किया इस टाइम पे, तो इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करो, इस जो जी रहे हो जो स्ट्रगलिंग लाइफ है इसको। ऑल द बेस्ट डियर नीट एस्पिरेंट्स, मस्त रहो।